इतना तो हक बनता है मेरा। वो छुप कर अपने लब इसके लबों से लगाते हुए इसमें रोने लगता है। वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में इस तरह खो चुके थे कि इन्हें किसी का होश न था। ये वही जोड़ा है जो 2 पल पहले एक दूसरे से नाराज बैठा, अब एक दूसरे की बाहों में खोया हुआ था। जेके की मोहब्बत में हमेशा ही ऐसा असर रहा है कि ना चाहते हुए भी ताई हमेशा इससे मोहब्बत करने लगता है। कहते हैं कुछ जोड़े खुदा अपने हाथों से बनाकर जमीन पर भेजता है और कुछ कहानियां इंसान अपनी मोहब्बत से लिखता है। ये वही जोड़ा है जिसकी मोहब्बत की कस्में बहुत जल्दी आसमान और जमीन खाने वाले थे। वो कब से ताई के चेहरे को देख रहा होता है। आंखें हद से ज्यादा लाल हो चुकी थी। शायद वो काफी देर से रो रहा था। वो बिस्तर से उठकर अपने कपड़े पहनता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। कुछ ही देर में वो एक सीक्रेट रूम में जाता है जिसको जेके के अलावा ना कोई खोल सकता था और ना कोई इसके बारे में जानता था। जैसे वो कमरे में दाखिल होता है, कमरे में हर तरफ अंधेरा होता है। वो एक पल में कमरे को रोशन करता है। जैसे ही कमरे में रोशनी फैलती है, हर तरफ तस्वीरें लगी होती हैं जो इसकी पैदाइश से लेकर शादी तक की होती हैं। कमरे का कोई कोना ऐसा नहीं होता जहाँ तस्वीर मौजूद ना हो। वो एक बहुत बड़ी तस्वीर के सामने जाके खड़ा हो जाता है और लाल आंखों से इसकी तरफ देखता है। हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी मुझे छोड़ के जाने की? बोलो कैसे? वो चीखता है। कमरा साउंड प्रूफ होने की वजह से आवाज बाहर नहीं जाती। वो आस पास पड़ी चीजों को उठाकर गुस्से से यहाँ वहाँ फेंकने लगता है, यहाँ तक कि वो थक कर चूर हो जाता है। वो फिर से चीखता है, क्यों? क्यों? आखिर तुम मेरे साथ ही क्यों ऐसा करते हो? क्यों नहीं करते मुझ पे यकीन? वो अपने घुटनों के बल जमीन पे बैठ जाता है, आंखों से आंसू बहते हुए सोचता है। वो फिर इस तस्वीर की तरफ देखता है। पागल करना चाहते हो मुझे? हाँ बोलो, क्या चाहते हो? वो आंखों से बहते हुए आंसुओं को साफ करने लगता है। क्या इतना मुश्किल है मुझ पर यकीन करना? कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें कि मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए? मेरी एक एक सांस तुम्हारी मोहताज है। तुम्हें इतनी सी बात क्यों समझ नहीं आती? क्या कहा था तुमने कि तुम मुझे जान से मारना चाहते हो? तो मारो, वो गुस्से से चीखता है। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि मेरे मरने के बाद भी मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। तुम मेरे हो ताई, समझ के तुम जानता हूँ तुम सिर्फ मेरे हो और हमेशा मेरे रहोगे। ये कहते हुए वो अपनी गन निकालता है और सामने मौजूद मेटल टारगेट पर अपनी सारी गोलियां जाया कर देता है। वो जोर जोर से हंसने लगता है। मेरी जान, वो खाली गन को जमीन पर फेंकता है। इतने मासूम हो तुम, तुम्हें लगता है कि हमारे दरमियान कोई आ सकता है? वो सोफे पे एक टांग दूसरी टांग पर रखकर खास अंदाज में बैठ जाता है। अभी तक तो तुम्हें मुझ पे यकीन आ जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि मैं 2 साल में तुम्हारा यकीन भी हासिल न कर पाया। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? हर तरह से तुम्हें खुश करने की कोशिश की। और तुमने मेरे साथ क्या किया इस 2 टके की औरत के लिए? आज तुम मुझसे अलग होने जा रहे थे। कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें थोड़ी मुझसे मोहब्बत है कि तुम्हें तकलीफ होगी मेरी जुदाई से? इस औरत ने तुम्हें थोड़ा सा बददिल क्या किया? तुम्हें एक पल नहीं लगा मुझे छोड़ के जाने में। लेकिन मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई, लेकिन अभी तक मुझे ये बात समझ नहीं आई कि इसने ये सब किया क्यों? आखिर ये घटिया औरत क्या करना चाहती थी? वो खुद से सवाल करता है कि ये मेरे और ताई के दरमियान नफरत पैदा करना चाहती थी या इसका मकसद कुछ और था? वो एक लम्हे के लिए गहरी सांस लेता है और तस्वीर की तरफ देखते हुए कहता है, पता करना होगा इससे पहले कि ये हमारे दरमियान कुर्बतों को नफरत में बदल दे। कुछ देर बाद वो वापस अपने कमरे में आ जाता है और दोबारा अपनी शर्ट उतारता है और एक तरफ फेंक देता है। वो एक नजर ताई पे डालता है जो सुकून से सोया हुआ होता है। सोते हुए ताई के बाल इसके चेहरे पे आ रहे होते हैं। वो एक उंगली से इसके बालों को इसके चेहरे से हटाता है। इतनी बार तुम्हें कहा है मेरी इजाजत के बगैर ताई के चेहरे को न छुआ करो, लेकिन फिर भी तुम बाज नहीं आते। तुम्हें नहीं पता ये हक सिर्फ मेरे पास है इसको छूने का। वो आस्ता आस्ता अपनी उंगली इसके चेहरे पे फेरता है। कितना नशा है तुम्हें कि मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारे नशे में डूबने लगता हूँ। आह ताई, देखो तुम जरा, तुम सोते हुए भी मुझे मदहोश करने लगे हो। मुझे पता है कि मैं पहले ही तुम्हें बहुत थका चुका हूँ, लेकिन मेरे लिए थोड़ी थकावट और बर्दाश्त कर लेना। ये कहते ही वो इसके लबों पर झुकता है और उसे अपनी आगोश में ले लेता है।
अगली सुबह जैसे ही जेके अपनी आंखें खोलता है तो सामने ताई को देख के एकदम चौंक जाता है। वो टांग पे टांग रखे अखबार पढ़ रहा था और चेहरा अखबार के पीछे छुपा हुआ था। जेकब को देख कर ताई अखबार नीचे करता है। उठ के तुम वो एक नजर अपनी घड़ी पे डालता है। वाह, वो ताई को इतना ड्रेस अप देखते हुए एकदम तंग रह जाता है। बहुत अरसे बाद इसने अपना फेवरेट सूट प्लीज वॉच पहनी थी। ब्लैक एंड वाइट टक्सीडो पहने और बालों को जेल के साथ स्टाइल करके वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। खैर, सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी है? आज मैं तुम्हारे साथ ऑफिस जाऊंगा। वो एक पल के लिए ताई को देखता है, फिर हल्का सा मुस्कुरा कर सर झटक देता है। तुम आज रेस्ट कर लो, तुम रात में काफी थके होगे, कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेना। आज वो इस कदर प्यारा लग रहा था कि जेके आंख झपकाना भूल गया था। नहीं, मैं आज से ही ज्वाइन करूंगा, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो मुस्कुराहट पास करके कमरे से बाहर निकल जाता है। जेके उसे जाते हुए देखता है। वो सीधा जेके के दफ्तर में जाता है और कमरे में दाखिल होते ही ताई सीधा जेके की कुर्सी पे जाके बैठ जाता है। जेके बगैर कुछ कहे इसके सामने वाली कुर्सी पे बैठ जाता है। वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाकर आज उनका शेड्यूल पूछता है और वो फौरन काम में मसरूफ हो जाता है। वो जो काफी देर से अपने सामने जेके को बगैर पलक झपकाए देख रहा था, जो शायद आज ताई को हद से ज्यादा हसीन लग रहा था, वो ना चाहते हुए भी इससे नजर नहीं हटा पा रहा था। बिल आखिर अपनी खामोशी तो होता है। तुमसे एक बात पूछूं? वो बगैर देखे सिर्फ अपना सर हाँ में हिलाता है। वो पेंसिल इसकी तरफ फेंकता है। तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, मेरी तरफ देख के जवाब दो। वो एक पल के लिए नजरें उठाकर ताई की तरफ, जिसे देखते ही ताई बगैर कुछ कहे इसकी आंखों में देखने लगता है। ताई की सांसों की रफ्तार आस्ता आस्ता बढ़ने लगती है। ऐसे ना देखो, मैं भूल जाऊंगा कि मैं क्या काम कर रहा था। वो इसकी सांसों की बढ़ती हुई गर्मी को महसूस कर रहा था। वो इसकी आंखों में आंखें डाले शरारत से कहता है, कितनी देर ऐसे मेरी तरफ देख सकते हो? वो अपनी फाइल बंद किए इसकी तरफ मुतवज्जो होता है। जब तक तुम खुद ना कहो कि नजर हटा लो, तब तक। मतलब कि सारी जिंदगी? वो एक मुस्कुराहट के साथ अपनी नजरें झुकाता है। क्या बात है, आज तो मुझ पे लाइन मार रहे हो या फिर मैं कोई खूबसूरत ख्वाब देख रहा हूँ? क्यों नहीं मार सकता? वो उसे तंग करते हुए कहता है। मार सकते हो। वो नजरें अपनी जमीन की तरफ झुकाए हुए अपनी उंगलियों के साथ खेलते हुए ब्लश करने लगता है। नीचे क्यों देख रहे हो? मेरी तरफ देखो। कुछ सोच रहा हूँ, याद नहीं आ रहा कि आखिरी दफा कब तुमने मुझे ऐसे देखा था, ऐसी बातें की थी। मैं तो रोज ही तुमसे बातें करता हूँ। नहीं ताई, वो अपनी नजरें उठाता है। तुम मुझसे बहुत कम बात करते हो, हमेशा मैं ही बातें करने के बहाने तलाश करता हूँ। वो अपनी नजरें झुकाए हुए कहता है, कुछ मांगो तो दोगे क्या? वो हल्का सा मुस्कुराता है। तो इसलिए मक्खा लगाया जा रहा था। और मैं समझा। वो खुद का मजाक उड़ाते हुए इसकी तरफ देखता है। क्या चाहिए? साथ दोगे मेरा? वो गहरी सांस लेते हुए कहता है। किसी को इसकी औकात दिखाना चाहता हूँ। मैं कल से जल रहा हूँ, ये जलन मुझे अंदर से मार रही है। अगर मैंने इस जलन को खत्म न किया तो ये मुझे खत्म कर देगी। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। धीरे से कहता है, इसके लहजे में दर्द साफ झलकता है। एक बात कहूँ तुमसे? पता नहीं कब कैसे मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, लेकिन कल से मैं डर गया हूँ कि कोई तुम्हें मुझसे छीन न ले। तुम जानते हो कल रात जब तुम मेरी दूसरी बार करीब आए थे, मैं किस कदर बेचैन था तुम्हारे लिए। मैं इस रात को खुद के लिए रोक देना चाहता था। वो हल्का सा मुस्कुराता है, क्योंकि आज सच में वो जेके से मोहब्बत करने लगा था। जिया की कुर्बताई को बेचैन कर रही थी, सब जानते हुए भी कि जेके सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करता है। इसकी जिंदगी में ताई के अलावा कोई नहीं। फिर भी वो एक छोटे बच्चे की तरह जेको को जेके से ही मांग रहा था। जो चाहो कर सकते हो, तुमसे कोई भी सवाल जवाब नहीं पूछेगा। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। आज के बाद इस ऑफिस में मुझसे भी ऊपर तुम्हारा हुक्म चलेगा।
खुद को इस तकलीफ से आजाद कर लो। इतनी मोहब्बत के तुम जिया की जगह मेरा साथ दोगे, फिर चाहे मैं सही हूँ या गलत, तुम मुझे कभी नहीं रोकोगे। वो हल्का सा मुस्कुराता है, अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है, एक मेल भेज रहा हूँ, सबको फॉरवर्ड कर देना। आज से कंपनी का असल मालिक अपने ओहदे में फाइज हो गया है। From today, this new CEO is John Tymon। अगले 2 घंटे के अंदर अंदर कंपनी के नए बॉस कुछ अहम फैसले लेने वाले हैं। जैसे ही मेल जिया के पास पहुंचती है, वो एकदम गुस्से से लाल हो जाती है। इस 2 टके के लड़के की इतनी हिम्मत कि अब वो मेरी बराबर काम करेगा। वो गुस्से से उठकर जेके के ऑफिस में चली जाती है और वो बगैर दस्तक दिए ऑफिस के अंदर दाखिल होती है और बगैर देखे बोलती है, ये सब क्या है? ठीक है, आगे का मंजर देख के वही रुक जाती है। तुम ठेके की कुर्सी पे क्या कर रहे हो? तुम्हारी जरूरत भी कैसे हुई यहाँ बैठने की? उठो यहाँ से। जिया गुस्से से चलाती है, फिर जेके की तरफ मुड़ते हुए बोलती है, और जेके, तुम पागल हो गए हो? अपनी कंपनी इस नाकाम इंसान को दे रहे हो, अपनी सालों की मेहनत इस इंसान के लिए जाया कर रहे हो। आवाज नीचे ताई अपनी कुर्सी से उठकर करीब जाता है। मुझे नीची सोच रखने वाले लोग और ऊंची आवाज दोनों पसंद नहीं। आज के बाद मेरे सामने अगर ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत की तो आपका ऑफिस यहाँ से कम से कम 100 किलोमीटर दूर किसी जंगल के पास ट्रांसफर कर दूंगा। जानवरों की तरह ऊंची ऊंची बोलती रहना। वो अपने दांत पीसते हुए गुस्से से इसकी तरफ देखती है। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। तुम नहीं, आप। वो लफ्ज आप पर जोर देता है।